हेलो स्टूडेंट। देखिए केमिकल प्रॉपर्टी शुरू है हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड की। उसमें हमने ब्रेक डाउन ऑफ OH यूज करके एसिड क्लोराइड बना लिया, ईस्टर बना लिया, उसके बाद अमाइड बनाया था, राइट। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस अमोनिया से की थी। तो आज भी कुछ अलग कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम बनाने वाले हैं, जो कि है, देखिए, फॉर्मेशन ऑफ एसिड अनहाइड्रेट। अभी ये भी एक टाइप का ग्रुप है जो मैंने लेक्चर 1 में कार्बोक्सिलिक एसिड की जो इंट्रोडक्शन हमने ली थी उसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था मैंने, बराबर। तो क्या करेंगे, हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करेंगे और उससे हम क्या बनाने वाले हैं, दैट इज एसिड अनहाइड्रेट। अब ये होता क्या है, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एसिड अनहाइड्रेट मतलब क्या है, R, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद O C डबल बॉन्ड O और R, ठीक है, RCOO ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, एक्चुअल इसमें होता है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन कंडेंसेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड। मतलब अब देखिए कंडेंसेशन वर्ड जैसे यूज कर रहे हैं, कंडेंसेशन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ वाटर, बराबर। वाटर का रिमूवल होगा इसमें, दो मॉलिक्यूल जब लेंगे। और वाटर रिमूवल मतलब क्या है, अगर वाटर को रिमूव करना है तो हमें ऐसा रिएजेंट यूज करना है जो वाटर रिमूवल में हेल्प करता है। तो वो कौन सा है, जिसको हम कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बराबर। क्या कहते हैं हम, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और वो कौन से है, मोस्टली H2SO4, बराबर। H2SO4 यूज करते हैं हम। उसके बाद P2O5 है, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, ठीक है। तो ये दोनों रिएजेंट यूज करेंगे जिससे कि दो मॉलिक्यूल के जो एसिड के जो रहेंगे उसमें से H2 रिमूव होगा एंड वी विल गेट एसिड अनहाइड्रेट। अब देखिए एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ और क्लियरिटी आपको आएगी। देखिए अगर CH3, सपोज CH3 COOH प्लस, यहाँ पे लिखता हूं ताकि और इजीली क्लियर हो जाए, प्लस CH3 COOH, बराबर। देखिए कंडेंसेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, दो मॉलिक्यूल थे हमने ले लिए, CH3 COOH मतलब क्या है, एसिटिक एसिड। अब इसका क्या करेंगे हम, कंडेंसेशन ही होता है अल्टीमेटली। और इन प्रेजेंस ऑफ, इसको जब हीट करते हैं in presence of H2SO4, right, H2SO4 is a dehydrating agent, ठीक है ना। ये देखिए it is a dehydrating agent। तो होगा क्या, सिंपली देखिए ये OH और एक H, OH और एक H, मतलब -H2O यहां से बाहर निकलेगा और प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, CH3COOCOCH3। देखिए CH3CO, उसके बाद O, फिर से COCH3। देखिए जो हमने ऑलरेडी लिखा है, जनरल फॉर्मूला लिखा है ना, इसका R की जगह पे आ गया CH3, उसके बाद COOCOCH3, बराबर। बहुत सिंपल है, बहुत इजी रिएक्शन है, कुछ करना नहीं। दो सिमिलर मॉलिक्यूल लेने एसिड के, उसमें से H2 रिमूव कर दो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। मतलब ये मॉलिक्यूल ले लो, इसका OH ले लो, इसका हाइड्रोजन, या फिर इसका OH और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, आइदर और, है ना। हमें अल्टीमेटली क्या करना है, H2 रिमूव करना है बिकॉज बोथ आर सेम। और इसके स्पेसिफिक वही है कि एसिड अनहाइड्रेट जो रहता है इसमें दोनों तरफ जो रहते हैं मॉलिक्यूल वो सेम होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसे शॉर्ट में इस तरह भी लिख सकते हो आप, CH3, उसके बाद CO ट्वाइस O, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, देखिए एक तो IUPAC नॉर्मिक कॉमन नेम में इसे क्या कहते हैं, एसिडिक अनहाइड्रेट। दिस इज योर एसिटिक अनहाइड्राइड, ओके।
या फिर IUPAC सिस्टम में ये देखिए CH3COOH, CH3COO और H की जगह पे ये COCH3 अटैच हो गया। तो अल्टीमेटली हम एसिडिक एसिड को जिस तरह से नाम देते हैं IUPAC में, मतलब इथेनॉइक एसिड हम कहते हैं ना, 2 कार्बन है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, इसका नॉमेनक्लेचर इथेनॉइक, ETHAN, इथेनॉइक अनहाइड्राइड। ठीक है, क्लियर। देखिए मैंने सब बता दिया आपको, नॉमेनक्लेचर बता दिया इसका। अनहाइड्राइड तो कॉमन ही रहेगा नाम, क्योंकि अनहाइड्राइड मतलब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, एसिडिक एसिड से कॉमन बन रहा है ये, इसके लिए एसिडिक ले लिया कॉमन। अगर IUPAC में देंगे तो 1 और 2 कार्बन, इसके लिए ईथ, सिंगल बॉन्ड एन, सेकेंडरी सफिक्स एसिड के लिए ऑइक, इसके लिए इथेनॉइक अनहाइड्राइड। मतलब सेकेंडरी सफिक्स क्या कह सकते हो इसे, ऑइक अनहाइड्राइड, बराबर, ऑइक अनहाइड्राइड। उसके साथ ये H2SO4 यूज कर रहे, क्यों, क्योंकि इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, आइदर H2SO4 और P2O5, बस उसको हीट कर रहे हैं। 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम एसिटिक एसिड, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है अभी ये एसिटिक एसिड या फिर इथेनॉइक एसिड, ठीक है। और H2SO4 हो गया, 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, इससे बस एसिडिक अनहाइड्राइड बना रहे हैं, H2 रिमूव कर रहे हैं। क्लियर, बहुत इजी रिएक्शन है। इसकी जगह पे देखिए पहला एग्जांपल हो गया, इसकी जगह पे आप कौन सा भी ले लो, एसिडिक की जगह पे प्रोपियोनिक ले लो, वहां पे क्या बनेगा, प्रोपियोनिक अनहाइड्राइड एंड सो ऑन। अब अगर एरोमेटिक लेते हैं, जैसे ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल, अगर सेकंड एग्जांपल में हम एरोमेटिक मतलब अगर बेंजोइक एसिड लेंगे फॉर एग्जांपल, देखिए बेंजोइक एसिड मतलब क्या होगा, एक तो ऐसे भी लिख सकते हो आप C6H5COOH, राइट, COOH प्लस C6H5COOH, ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम, दिस इज बेंजोइक एसिड। अब इसको रिवर्सिबल क्यों लिख रहे हैं हम, इसमें फिर से अगर हाइड्रेशन करेंगे आप, हाइड्रेशन मतलब एडिशन, अगर एडिशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल अगर करते हैं तो अगेन यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, इसके लिए हम रिवर्सिबल दिखा रहे हैं, ठीक है ना, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर H2 रिमूव करते हैं डिहाइड्रेशन, तो हमें एसिडिक अनहाइड्राइड मिल रहा है, अगर हाइड्रेशन कर रहे हैं तो हमें एसिड मिलेगा, बराबर। इसमें भी क्या होगा, स्टेट अवे, अगर इसको भी आप H2SO4 या फिर P2O5 के साथ एज ए कैटालिस्ट यूज करते हो तो क्या होगा, OH H2O रिमूव हो जाएगा, बराबर, और आपका सीधा क्या मिलेगा, C6H5, देखिए इस तरह से भी लिख सकते हो, C6H5 COO, और उसके बाद फिर से देखिए ये OH और यहाँ पे एक H, तो C6H5COO, C6H5COO, और फिर से अगर यहाँ पे इस तरह से भी अटैच करोगे आप तो भी चलेगा, COO, उसके बाद ठीक है, या फिर अगर डायरेक्ट लिखना तो ये देखिए ये CO अटैच हो गया, उसके बाद फिर से इसको इस तरह से भी अटैच कर सकते हो O, और उसके बाद यहाँ पे दिखाओ, या तो यहाँ पे कैसे आएगा, CO, इस तरह से लिखो आइदर, ठीक है, या फिर स्टेट अवे कैसे लिख सकते हो, आपको और इजीली बताता हूँ, यहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो रहा है, अल्टीमेटली तो क्या ये CO और यहाँ पे ये O और फिर से दूसरे मॉलिक्यूल का CO, ठीक है ना, CO और ये C6H5, ऐसा लिखो, या फिर स्ट्रेट अवे क्या लिख सकते हो, C6H5 CO, फिर O, उसके बाद CO C6H5, वन एंड द सेम थिंग, ये क्या है C6H5 है, बराबर, उसके बाद CO और ये O, उसके बाद CO C6H5, यहाँ पे कॉमनली कैसे लिख सकते हो, ये देखिए शॉर्टकट में कैसे ऐसे भी दिखा सकते हो, C6H5 उसके बाद CO ट्वाइस
ओ। ओके, जैसे हमने ये लिखा था एसिडिक अनहाइड्रेट, वैसे ये भी दो मॉलिक्यूल तो कॉमन रहेंगे। ये देखिए C6H5CO, यहाँ पे C6H5CO और ऑक्सीजन यहाँ पे। क्लियर? इसको क्या कहेंगे? बेंजोइक अनहाइड्राइड। बेंजोइक अनहाइड्राइड। कुछ नहीं किया हमने, C6H5COO और H जो रहता है वो H रिमूव करके अगेन सेम मॉलिक्यूल CO C6H5 अटैच कर दिया, दैट्स इट। क्लियर? बेंजोइक एसिड से हमें बेंजोइक अनहाइड्राइड मिला, एसिटिक एसिड से एसिटिक अनहाइड्राइड। ठीक है, क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये दो एग्जांपल है, आप और एग्जांपल की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक है, अब देखिए, अब प्रैक्टिकली क्या है, ये एक तरीका है जिससे आप एसिडिक अनहाइड्राइड बना सकते हो। या फिर दूसरा क्या है, देखिए दूसरा क्या है, इन प्रैक्टिस या फिर प्रैक्टिकली, इन प्रैक्टिस क्या करते हैं हम, सोडियम सॉल्ट लेते हैं, राइट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एसिड क्लोराइड। जब हम मिक्स करेंगे, इन प्रैक्टिस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एसिड क्लोराइड गिव्स व्हाट, योर एसिड अनहाइड्राइड। अब मैं दिखाता हूं आपको कैसे। एसिड अनहाइड्राइड मतलब देखिए क्या होगा, CH3 CH3COONA, CH3CONA प्लस CH3COCl, CH3COCl, और इसको जब आप हीट करोगे सिंपली, तो क्या होगा, देखिए ये तो क्या हो गया, ये Na प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो ये क्या हो गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये क्या है, सोडियम एसीटेट। ठीक है, ये सोडियम एसीटेट प्लस ये क्या है, एक दो एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड जो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, एक दो लेक्चर पहले ही हमने ये बनाया था एसिड से। तो बस ये दोनों जब आप मिक्स करते हैं तो क्या होता है, देखिए ये Na प्लस और ये Cl माइनस, ये एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है बाहर, और CH3COO माइनस और COCH3, मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, CH3COO प्लस NaCl। दिस इज योर एसिड अनहाइड्राइड। ठीक है, एसिड अनहाइड्राइड या फिर एसिटिक अनहाइड्राइड भी लिख सकते हो। ठीक है, एसिटिक अनहाइड्राइड वही जो हमने यहाँ पे बनाया, CH3COO ठीक है, ये प्रैक्टिकली ये भी एक मेथड है जिससे आप एसिड अनहाइड्राइड बना सकते हो। कैसे? सोडियम एसिटेट लिया हमने, उसको एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, इसके लिए नॉमेनक्लेचर बहुत जरूरी है, मैंने आपको हर लेक्चर में कहा है कि अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए नॉमेनक्लेचर का, आप इजीली लिख सकते हो। देखिए CH3COO और ये COCH3 ये अटैच हो जाएंगे, एसिड अनहाइड्राइड मिल जाएगा आपको, एसिडिक अनहाइड्राइड, और NaCl एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है। ठीक है ना, तो ये भी एक मेथड है जिससे आप ये बना सकते हो। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आएंगे, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर दो मॉलिक्यूल से भी पूछा है तो भी आप ऐसे लिख सकते हो। अगर सोडियम एसीटेट देते हैं आपको एंड हाउ यू विल गेट एसिडिक अनहाइड्राइड, तो ये एक मेथड है, बराबर। और इनको अगर बनाना है अल्टीमेटली, तो ये देखिए CH3COO कैसे बनेगा, CH3COOH को लेंगे आप। अब देखिए इससे तो हमने एसिडिक अनहाइड्राइड बना लिया, लेकिन एक्चुअल ये कैसे बनता है, तो ये देखिए CH3COOH प्लस NaOH बराबर, इसको अगर हीट करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, CH3COO
CH3COONA प्लस H2O, बराबर। H2 लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा, अल्टीमेटली एक ही चीज है यहाँ पे। देखिए CH3COO CH3COONA मतलब एसिडिक एसिड को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो इससे हमें मिलेगा CH3COONA। और ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, CH3COCl एसिड क्लोराइड हम बना रहे थे किससे, PCl3 PCl5, और सबसे बेस्ट मेथड कौन सी थी, यूजिंग थायोनिल क्लोराइड SOCl2। वो सबसे बेस्ट और कन्वीनियंट क्यों थी, बिकॉज इन दैट मेथड वी वेयर गेटिंग द बाय प्रोडक्ट विच वेयर बोथ इन गैसियस नेचर, जो दोनों थे वो गैसियस में थे, SO2 और HCl। देखिए मैं बना के दिखाता हूँ, CH3COOH प्लस SOCl2। अभी 1-2 लेक्चर पहले ही हमने लिया है ये। इनको जब आप हीट करोगे तो क्या मिलेगा आपको इससे, CH3COCl प्लस SO2 विच इज गैस प्लस HCl विच इज अगेन गैस। ठीक है, तो इन दोनों से ये देखिए, इन दोनों से ये दोनों मिल गए CH3CONA और CH3COCl, और बस ये दोनों जब हम हीट करेंगे तो हमें मिल रहा है एसिडिक अनहाइड्राइड। मतलब क्या है, मैंने आपको डिटेल में पूरा बता दिया, प्रैक्टिकल मेथड बता दिया आपको, एसिडिक अनहाइड्राइड कैसे बनाएंगे हम यूजिंग सोडियम एसीटेट और एसिड क्लोराइड। और सोडियम एसीटेट एसिड से कैसे बनाएंगे हम, तो एसिटिक एसिड और NaOH। देखिए प्रैक्टिकली बहुत इजी है केमिस्ट्री, अगर आप समझ लेते हो तो। NaOH CH3CONA बनाना है हमें, तो क्या है प्लस माइनस बस हमें देखना रहता है। इसके लिए CH3CO माइनस और ये H, और यहाँ पे Na है तो लॉजिकली NaOH, तो CH3COOH प्लस NaOH CH3CONA और CH3COCl। मतलब यहाँ पे क्या चाहिए, Cl है, COOH होगा, और Cl मतलब एक तो PCl5 या SOCl2, तो प्रेफरेंशियली हम SOCl2 लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें SO2 और HCl दोनों गैसियस बाय प्रोडक्ट मिलते हैं, दैट्स व्हाई। तो बस ये दोनों मेथड से आप ये बना लो, और इससे आपको स्ट्रेट अवे एसिड अनहाइड्राइड विच इज प्रैक्टिकल मेथड। इन प्रैक्टिस ये मेथड यूज की जाती है, थ्योरेटिकली आपको ये चीज भी पता चाहिए। कौन सी, कॉमनली 2 मॉलिक्यूल लेते हैं उसका डिहाइड्रेशन करेंगे यूजिंग H2SO4 या P2O5, उससे आपको एसिड अनहाइड्राइड मिलेगा, या फिर ये एक मेथड। ठीक है, तो दोनों मेथड आप अच्छे से समझ लीजिए, और ये दोनों कैसे बनते हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, अच्छे से इनका नाम वगैरह लिख लो, प्रैक्टिस करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले तो। ठीक है, तो इसके साथ एक बढ़िया मेथड हमने फिनिश कर दी फिर से। आप हार्डली 1-2 लेक्चर, 2-3 लेक्चर में हम एसिड चैप्टर फिनिश कर देंगे, और नेक्स्ट अमाइंस जो है उसकी तरफ मूव करेंगे हम। ठीक है, आपका काम अच्छे से प्रैक्टिस करो, लेक्चर देखो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच।